विलंब के कारण सैन्यपाल के पुत्र का वध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सोने के सिंहासन पर बैठे और शोक में डूबे हुए दैत्य बलवल से मैं उसी प्रकार बोला जैसे कुंभ श्रुति अपने ज्येष्ठ बंधु से बात कर रहा हो। नरेश्वर, आज तुमने यादवों का बल देख लिया। दैत्य समूह सहित तुम्हारे 4 मंत्री मारे गए। अब तुम्हारे नगर में प्रमुख लोगों में से तुम बचे हो और मैं दैत्यराज अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। बलबल बोला, अब मैं यादवों का शीघ्र विनाश करने के लिए रणभूमि में जाऊंगा, तुम मेरे महल में छिपे रहो। हरि श्री कृष्ण तो पहले नंद का पुत्र कहा जाता था, अब ये निर्लज्ज वसुदेव उसे अपना पुत्र मानता है। वे गोपियों के घर से माखन, दूध, घी, दही और तक्र आदि चुराया करता था। रास मंडल में रसिया बनकर नाचता था। अब जरासंध के भय से उसने समुद्र की शरण ली है। जिसने अपने मामा को मारा है वह क्या पुरुषार्थ करेगा। बलबल की ये बात सुनकर मैं को बड़ा क्रोध हुआ। वह बोला, ओ निंदक, जिसे ब्रह्मा, शिव, माया और इंद्र भी डरते हैं, ऐसे सबको भय देने वाले नित्य निर्भय श्री कृष्ण की तू निंदा कर रहा है। जो मूर्ख अज्ञानवश और कुसंग के कारण श्री कृष्ण की निंदा करता है वह तब तक कुंभी पाक में पड़ा रहता है जब तक ब्रह्मा जी की आयु पूरी नहीं हो जाती। जिन्होंने चंडपाल और शिशुपाल की मंडली का खंडन किया है, जो दानवों के दल का दमन करने वाले हैं, उन परमात्मा मदन मोहन माधव का तू अपने कुल की कुशलता के लिए भजन कर। मैं का यह वचन सुनकर बलबल परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। राजेंद्र, उसने क्षण भर विचार करके हंसते हुए से कहा। बलबल बोला, मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के पालक हैं। बलराम जी साक्षात भगवान शेषनाग हैं। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं और यहाँ आए हुए अनिरुद्ध साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन्हीं के हाथ से हमारा वध होने वाला है। ये सोचकर ही मैंने इस अश्व का अपहरण किया है। उनके बाणों से मारा जाकर यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो शीघ्र ही सुखपूर्वक भगवान विष्णु के परम पद को चला जाऊंगा। पहले भी बहुत से दानव तथा राक्षस वैर भाव से भगवान का भजन करके वैकुंठ धाम में जा चुके हैं, अतः मैं भी उसी वैर भाव का आश्रय ले रहा हूँ। ऐसा कह कवच धारण करके दानव शिरोमणि बलबल ने तुरंत ही अपने सेनापति को बुलाया और इस प्रकार कहा, सेनापति, तुम प्रयत्न पूर्वक ढिंढोरा पिटवाकर इस पुरी में मेरा ये आदेश प्रसारित कर दो कि वीरों में से जो लोग भी बच गए हैं वे अनिरुद्ध के साथ युद्ध के लिए चलें। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे वे बेटे अथवा भाई ही क्यों ना हो, युद्ध किए बिना वध के योग्य समझे जाएंगे। बलबल का ऐसा आदेश सुनकर सेनापति ने गली गली और घर घर में डंका बजाकर बड़े वेग से उसकी आज्ञा घोषित कर दी। ढिंढोरे के साथ की गई इस घोषणा को सुनकर समस्त दैत्य भय से आतुर हो गए और शीघ्र ही सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वे बलबल के सभा भवन में आ गए। तब सबसे पहले सैन्यपाल लाख दैत्यों से घिरकर कवच और धनुष से सुसज्जित हो रथ के द्वारा नगर से बाहर निकला। दुर्नेत्र, दुर्मुख, दुस्वभाव और दुर्मद ये मंत्रियों के 4 पुत्र भी युद्ध के लिए निकले। बलबल के साथ महामत्त गजराज, चपल अंग वाले तुरंग तथा देव विमानों के समान आकार वाले रथ थे। विद्याधरों के समान पैदल योद्धा भी साथ चल रहे थे। इस चतुरांगणी सेना के साथ तत्काल मय के दिए हुए एवं इच्छानुसार चलने वाले यान पर बैठकर बलबल स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसके साथ 4 लाख बड़े बड़े असुर थे। सैन्यपाल का पुत्र भूखा था और घर पर भोजन कर रहा था, इसलिए युद्ध के निमित्त शीघ्र नहीं निकल सका। सेना में उसे नहीं आया देख
बलबल के सैनिकों ने डरते डरते दैत्यराज से उसके अनुपस्थित होने की बात बताई। तब बलबल के आदेश से कई वीर गए और उसे रोषपूर्वक रस्सियों से बांधकर राजा के सामने ले आए। इस सफलता से उनके मुख और नेत्र खिल उठे थे। सैन्यपाल के पुत्र को देखकर प्रचंड शासक बलबल ने बहुत फटकारा और वेग पूर्वक उसके मुख पर भुशुंडी मार दी। सैन्यपाल के पुत्र का वध हुआ देख सब दैत्य भयभीत हो उठे। सैन्यपाल संग्राम में अपने पुत्र को मार दिया गया सुनकर दुख से आतुर हो हाथों से माथा पीटता हुआ रथ से गिर पड़ा। वह पुत्र के दुख से दुखी हो अत्यंत विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा वीर, मुझ व्रत पिता को छोड़कर रण क्षेत्र में शतग्नि के मार्ग से तुम स्वर्ग को चले गए, मेरा दर्शन तक नहीं किया। बेटा, तुम राजा के शासन से युद्ध किए बिना ही कहां चले गए। इस तरह विलाप करता हुआ सैन्यपाल सम्रांगण में रो रहा था। तब मंत्रियों के पुत्रों ने शोकमग्न सैन्यपाल के सामने आकर कहा। मंत्री पुत्र बोले, सेनापति, तुम तो शूरवीर हो, रणभूमि में आकर रुदन ना करो। शोक करने पर भी जो मर गया वह तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। मृत्यु जीवधारियों के पीछे जन्म काल से ही लगी रहती है, वही इस समय प्राप्त हुई है। धीर पुरुष मृत्यु के लिए शोक नहीं करते हैं, मूर्ख लोग ही मृत पुरुष के लिए सदा शोक में डूबे रहते हैं। कोई गर्भ में मर जाते हैं, किसी की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, कोई बचपन में और कोई जवानी में ही काल कवलित हो जाते हैं, कोई ही बुढ़ापे में मरते हैं, कोई शस्त्र से, कोई अस्त्र से, कोई दुख से और कोई ऊंचे स्थान से गिरने के कारण मृत्यु के वशीभूत होते हैं। दैववश कर्म के अधीन हुए सभी जीव एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। कौन किसका पिता और पुत्र है, अथवा कौन किसकी माता या प्रियतमा पत्नी है। विधाता कर्म के अनुसार प्राणियों में संयोग और वियोग कराया करता है। संयोग में बड़ा आनंद मिलता है और वियोग में प्राण संकट की घड़ी आ जाती है। ऐसी अवस्था सदा मूर्खों की ही हुआ करती है। आत्माराम पुरुष निश्चय ही हर शोक के वशीभूत नहीं होते। तुम दुखी होकर जब अपने प्राणों का त्याग कर रहे हो तो आत्मघाती बनोगे। इसका परिणाम यह होगा कि नरक में पड़ोगे और फिर जन्म लोगे, इसमें संशय नहीं है। इसलिए इस महासमर में तुम शेष यादव वीरों के साथ युद्ध करो। क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर परम कल्याण का साधन दूसरा कोई नहीं है। जो सम्रांगण में धर्म युद्ध करते हुए शत्रु के सामने वीर गति को प्राप्त होते हैं, वे समस्त लोगों को लांघकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, उन दैत्यों के इस प्रकार समझाने पर सैन्यपाल ने सब शोक त्याग दिया तथा रोष से भरकर वहां आए हुए समस्त वीरों का निरीक्षण किया। संग्राम भूमि में सब पर दृष्टिपात करके रोष से जलते हुए सैन्यपाल ने शीघ्र ही यह बात कही।